वेलकम टू IGI लाइफ इन्वेस्टमेंट कनेक्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर 2020। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सजाद इफ्तिखार है। मैं चीफ़ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हूँ IGI लाइफ का। आपके साथ वक्तन फ़वक्तन मेरे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में कनेक्ट्स होते रहे हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के। लास्ट टाइम हम लोगों की फरवरी में मुलाकात हुई। अब बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस हम लोगों को ये ऑनलाइन कनेक्ट्स जो हैं ये शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे अपने घरों में। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। इस कनेक्ट का मकसद यही है कि आपको फ़र्स्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा आगाही दी जाए, ताकि आप अपने पॉलिसी होल्डर्स से इस बारे में गुफ्तगू कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है ये प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट और टैक्सेशन तीनों चीज़ें ही देती है। तो अभी तक आपको आइडिया ये अच्छे तरीके से होगा कि कोविड-19 जो है वो आपके पॉलिसी होल्डर्स के अंदर प्रोटेक्टेड है। सो दिस इज़ अ पीस ऑफ माइंड फॉर देम कि वो लोग इस चीज़ के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। सो अब मैं आऊँगा थोड़ा सा हमारा एक कोविड-19 ने किस तरह से एक हेल्थ क्राइसिस ने इकनॉमिक क्राइसिस की शक्ल अख्तियार कर ली और बाद में एक फाइनेंशियल क्राइसिस बना, जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट मार्केट के रिटर्न्स भी बहुत बुरी तरीके से इम्पेक्ट हुए हैं। और इन सारे हालात के अंदर हमारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स किस तरह परफॉर्म किए और हम लोग किस तरह से बाकी जो मार्केट में प्लेयर्स ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ क्या सिचुएशन कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हम इसको तीन मुख्तलिफ पार्ट्स में कर सकते हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिन पे लो इम्पैक्ट आया, कुछ पे हाई, कुछ पे मीडियम इम्पैक्ट आया। तो इक्विटी मार्केट ने इस क्वार्टर में जैसे नेगेटिव 18% इम्पैक्ट दिया, ऑयल एंड गैस, बैंक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जो हैं ये बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुए हैं इस सारे कोविड-19 के इम्पैक्ट में। लेकिन इसी तरीके से अगर हम फार्मास्यूटिकल को देखें या फर्टिलाइज़र वाली कंपनीज़ को देखें तो वो कदरे कम इम्पैक्ट हुई हैं। यही चीज़ जो है मुख्तलिफ़ कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स में भी आपको नज़र आएगा। अगर हम लोग फ़िक्स्ड इनकम की बात करें तो आपको जैसे ही ऑलरेडी आइडिया होगा कि गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को कम कर दिया है फ्रॉम 13.25% टू 9%, जिसका हमारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पे आगे चल के ये होगा कि जहाँ पे कहीं पे हम लोगों ने पॉलिसी होल्डर्स को 2019 में 12.5-13% तक का रिटर्न दिया है, 2020 में ये रिटर्न कुछ कम हो जाएगा, सिंगल डिजिट में हो जाएगा। और ये सारी चीज़ काफ़ी हद तक इस चीज़ पे भी डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट कोई आगे भी कोई रेट कट करती है या नहीं। अभी तक हमारे पास मई और जून में 2 मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है। देखते हैं कि उसके अंदर गवर्नमेंट हमारे साथ किस तरह का रेट रखती है। अच्छा, इन सारी चीज़ों का आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के ऊपर क्या इफेक्ट है ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं IGI के सिक्योर फंड की, जो हमारा सबसे बड़ा फंड है, जिसका 3 अरब का साइज़ है। और इस 3 अरब के साइज़ ने पिछले 3-4 साल में मुसलसल अपने इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स दिए हैं वो मार्केट से बेहतर है। इसी तरह से फर्स्ट क्वार्टर में भी जो एब्सोल्यूट रिटर्न इस फंड का था वो 4.8% का था। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा गलती का अंदेशा रहता है कि जी अगर कोई पूछे कि जी बाकी पूरे साल का रिटर्न क्या होगा, तो 4.8 को 4 से मल्टीप्लाई करके 19% का रिटर्न भी कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं है, ये पहले क्वार्टर का रिटर्न है जो कि 4.8% है, जो कि बेहतर है मार्केट में जो दूसरे प्लेयर्स ऑपरेट कर रहे हैं उनसे, जिनका रिटर्न तकरीबन कोई 3% के अराउंड था। हाँ, हम लोग सालाना रिटर्न क्या देख रहे हैं, हम लोग सालाना रिटर्न जो इसके ऊपर देख रहे हैं वो अराउंड 9 से 9.5% का रिटर्न देख रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट अगली किसी पॉलिसी रेट के अंदर कोई इसमें कितनी को मज़ीद रिडक्शन करती है पॉलिसी रेट के अंदर। तो ऐसी किसी चीज़ में हम आपके साथ अगले कनेक्ट्स में ऐसी कोई चीज़ आती है तो कनेक्ट्स में भी हम आपको आगाही देते रहेंगे इसमें। अगर दूसरे फंड की तरफ आए, IGI कंजर्वेटिव फंड है, ये भी उसी तरह से 3.6% का रिटर्न इसने किया है। ये भी हमारा सेफ सिक्योर फंड है जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स के अंदर इन्वेस्ट करता है और PIBs में इन्वेस्ट करता है। इसमें और सिक्योर फंड में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ना लॉन्ग ड्यूरेशन के फ़ंड्स कैरी करते हैं, यहाँ पे हम लोग साल 1.5 साल तक के फ़ंड्स को कैरी करते हैं। लिहाजा इसका भी रिटर्न अगर आप कंपटीशन से देखें तो वो बेहतर है। कंपटीशन ने पहले क्वार्टर में 3% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है, जो हमने 3.6% का है। इस फंड में भी हम लोग सालाना बेसिस के ऊपर यही अंदाज़ा लगाए बैठे हैं कि दिसंबर तक इसका रिटर्न भी लगभग 9-9.25% के करीब रिटर्न होगा। हाँ, इसमें भी अगर गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटी अगर कुछ रेट्स कम कर देती है, पॉलिसी के रेट 9% से भी कम कर देती है, हाँ, तो उसका फ़र्क ज़रूर हमारे
फ़ंड की परफॉर्मेंस के ऊपर आएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं IGI एग्रेसिव फंड में। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्विटी मार्केट कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है। इसी तरह से सब जगह पे इफेक्ट आया। तो हमने अपने पॉलिसी होल्डर की वैल्यू को कंजर्व करने के लिए क्या किया कि जो हम लोग अपने फ़ंड में से 70 से 75% पैसे इक्विटी मार्केट में लगाते थे, हमने उसको कम करके 50% से भी कम पे ले आए। लगभग 50% के करीब हम लोगों ने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट रखा, जिसका आप देख सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा कि जहाँ पे कंपटीशन ने नेगेटिव 28% का रिटर्न था, हमारा नेगेटिव 19% का रिटर्न था। तो इस तरह से ये इस पॉलिसी ने हमें हेल्प की कि हम अपने पॉलिसी होल्डर्स की वैल्यू के अंदर जो लॉस आ रहा है इक्विटी मार्केट के अंदर रिडक्शन की वजह से, उसको कंजर्व कर सकें। इसी तरह की स्ट्रेटजी हमने अपने बैलेंस फ़ंड के अंदर भी कायम रखी है। अब बात कर लेते हैं तकाफुल फ़ंड्स की। तकाफुल में भी अग्रेसिव फ़ंड में हमने उसी तरह इक्विटी की एलोकेशन को कम कर दिया, 78 से 50% के करीब ले आए, जिससे जो अगर पॉलिसी होल्डर्स का जो नुकसान है, जो कि कंपटीशन की किसी प्रोडक्ट्स में उनको 25% हुआ, तो हमारे केस में 20% हुआ। बैलेंस्ड फंड में इसी तरह हम लोगों का 9% का नुकसान हुआ हमारे पॉलिसी होल्डर्स को, जबकि इक्विटी मार्केट तो 30% तक नेगेटिव रही। यह हम लोगों ने इसी तरह मुमकिन बनाया कि हमने इक्विटी के अंदर जो प्रोपोर्शन हम लोग 100 में से 40 रुपये इक्विटी में लगाते थे, इस दफ़ा हमने 20 रुपये इक्विटी में रहने दिए, क्योंकि 20 रुपये 22 रुपये वो मिनिमम हद है जिससे कम हम एक बैलेंस्ड फंड की इक्विटी को नहीं लेके जा सकते। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम कंजर्वेटिव फ़ंड को देखें, जो कि तकाफुल का कंजर्वेटिव फंड है, तो इसने 2.5%, 2.4% का रिटर्न दिया है पहले क्वार्टर में। हमें एक्सपेक्टेड है कि ये फ़ंड भी इस साल के अंदर तकरीबन कोई 7.5, 8, 8.25% का रिटर्न हम लोगों के पॉलिसी होल्डर के लिए दे पाएगा। अच्छा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जैसे क्वार्टर सेकंड के अंदर एंटर हो रहे हैं, सेकंड क्वार्टर जो कि अप्रैल से जून तक होता है, इसमें काफ़ी हमारे सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं जो टैक्स के रिबेट के लिए पॉलिसीज़, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ख़रीदते हैं और इसके अंदर पैसे डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी एडवाइस ये है कि आप जब उनके पैसे लेके आ रहे हों, चाहे पॉलिसी होल्डर्स सैलरीड क्लास जो टैक्स रिबेट के लिए आ रहे हैं, चाहे कोई भी और इन्वेस्टर आ रहा है, इस वक्त आप उसको सिक्योर प्लान या कंजर्वेटिव प्लान के अंदर उसके पैसे लगवाएं, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ये वॉलेटाइल रहेगी अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर, बिकॉज हम लोगों को भी नहीं अंदाज़ा कि कोरोना वायरस कैसे सेटल होता है। दूसरा ये कि जी इन हालात में जबकि कोई भी और इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट, जबकि बैंकों के रेट भी बड़े कम हो गए हैं और हमारे पास किसी और इन्वेस्टमेंट में भी इतने पैसे नहीं, तो ये जो पॉलिसी होल्डर का पैसा है इसको सिक्योर प्लान में लगाने से उनको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहेगा। इसके अलावा उनको एक टैक्स का बेनिफिट भी होगा, जो अपनी तनख्वाहों के ऊपर अपनी तनख्वाह की शरह के हिसाब से उनका जो भी टैक्स का रेट है 25% है, 20% है, 18% है, तो उसका भी वो टैक्स का रिबेट ले सकता है। इसी तरीके से हम लोगों ने कोशिश यही थी कि इस इन्वेस्टमेंट कनेक्ट में, एक छोटे से कनेक्ट में आपको बता सकें कि स्टॉक मार्केट कैसी रही, आपकी इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा और आपकी टैक्स का शील्ड का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। हम लोग इस तरह के मज़ीद कनेक्ट्स भी आपके साथ करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे, आपको सेहत दे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी आपको बड़ी ज़रूरत है, आपके कोलीग्स की आपको बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे लिए भी दुआ करें। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से हम लोग इस सेशन को यहाँ पे क्लोज़ करना चाहेंगे। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।